ब्रजेश दीक्षित के ब्रजेश दीक्षित अजीतमल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बनाए गए इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। इस इंस्ट्रूमेंट में मेरे द्वारा एक एक्रेलिक की 1x1 इंच अर्थात 2.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर की 1 फुट लंबी अर्थात 30 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ ली गई है। साथ ही एक लेजर टॉर्च, इसकी इंटेंसिटी अधिक होती है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से प्रदर्शित करती है। इस क्षण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? जब प्रकाश हमेशा इस प्रकृति में या तो सघन माध्यम में गमन करता है या विरल माध्यम में। जब प्रकाश सघन या विरल माध्यम में किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस होने लगता है तो यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश के क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक होने पर यह उसी माध्यम में लौट जाता है। विरल माध्यम में प्रकृति का सबसे अच्छा उदाहरण मृगमरीच का अर्थात रेगिस्तान अथवा रोड पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने से बहुत आगे जल भरा हुआ दिखाई देता है। यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। यहाँ पर मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए सघन माध्यम की एक्रेलिक की छड़ ले रखी है। इस छड़ में जब हम प्रकाश लेजर टॉर्च के द्वारा इस एक्रेलिक की सघन माध्यम की छड़ में भेजते हैं तो आप देख रहे हैं कि यह प्रकाश विभिन्न स्थानों पर एक्रेलिक की छड़ की दीवार को छूने के पश्चात वापस लौट रहा है और अंतिम छोर तक पहुंच रहा है। इसमें अगर हम इन बिंदुओं को गिने तो इनकी संख्या लगभग 8 के आसपास है, जहां पर प्रकाश टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौटकर फिर उसी माध्यम में ऊपर की ओर लौट रहा है। यह प्रक्रिया ऑप्टिकल फाइबर में भी होती है, जहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर नेट की किरणें सीधी टावर्स और उपग्रह से आने के पश्चात ग्राहक तक पहुंचती हैं और सबसे तेज नेटवर्क बनाती हैं। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यह उपकरण आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने में पूर्ण मदद करेगा। धन्यवाद।